बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बूट पाइपिंग करना सिखाऊंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं जो नेक कट करने लगी हूँ वो मैं स्मॉल साइज़ मतलब कि किसी बेबी साइज़ का नेक कट कर रही हूँ। तो इसलिए मैं सबसे पहले जो इसकी चौड़ाई ले रही हूँ वो 3 इंच ले रही हूँ। हम बड़े साइज़ का जब कट करेंगे तो 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल 3 इंच का निशान लगा रही हूँ। आपने जब किसी बड़े की कटिंग करनी है तो आपने 3.5 इंच के निशान को लगाना है, और लेंथ की तरफ भी मैं यहाँ पे 3 इंच के निशान को ही मेजर कर रही हूँ और वहीं पे निशान लगा रही हूँ। तो इस तरह से मैं 3x3 की मैंने मेजरमेंट ली है और इसके अकॉर्डिंग ही मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो अगर यहाँ पे हम बड़े साइज़ की मेजरमेंट लें, बड़े नेक की मेजरमेंट लें, तो नीचे साइज़ की तरफ हम इसकी 5 इंच अपने नेक को लेंगे, यहाँ 4.5 इंचेस हम इसकी मेजरमेंट लेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग अपने राउंड नेक की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने अपने राउंड नेक की कटिंग कर ली है। उसके बाद यहाँ पे मैं पेपर बुकरम ले रही हूँ। पेपर बुकरम की जो लंबाई है वो 9.5 इंचेस है और चौड़ाई यहाँ पे मैंने 1.5 इंचेस मैंने इसकी चौड़ाई ली है। उसके बाद इस पेपर पट्टी को हमने दरमियान करते हुए, शर्ट का दरमियान करते हुए हमने इस पेपर पट्टी को अटैच कर लेना है। तो देखें इस तरह से आयरन की मदद से मैंने इसको आयरन कर लिया है, अपनी पेपर पट्टी को पेस्ट कर लिया है। और दरमियान पे मैंने इस तरह से मेजरमेंट करते हुए नीचे की तरफ मैंने आधे इंच का निशान छोड़ते हुए मैं एक लाइन मार्क करूँगी और यहाँ पे इस तरह से एक ट्रायंगल की शेप दे दूँगी। तो देखें इस तरह से यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल की स्मॉल साइज़ में ट्रायंगल को ड्रा कर लिया है और अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो इस तरह से हमने इसकी पहले सीधी साइड पर कटिंग कर लेनी है और ट्रायंगल की हमने इस तरह से कटिंग करनी है। पहले एक साइड को कट करेंगे और फिर दूसरी साइड को कट करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने अपने इस ट्रायंगल को कट कर लेना है और इसको इस अंदर की तरफ पेस्ट कर लेना है। तो देखें इस तरह से हमने इसको अंदर की तरफ पेस्ट कर लेना है और पेस्ट करने के लिए यहाँ पे मैं ग्लू स्टिक को यूज़ कर रही हूँ। तो ग्लू स्टिक की मदद से हम इसको पेस्ट कर लेंगे और उसके बाद हमने अपने नेक पे अपनी लैस को अटैच करना है। तो यहाँ पे मैं शटल लैस को यूज़ कर रही हूँ। शटल लैस को हमने बिल्कुल सीधी तरफ रखना है, उल्टी तरफ नहीं रखना। मतलब कि राइट साइड हमने अपनी लैस की रखनी है और उस पर हमने सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो देखें इस तरह से किनारी पे रखते हुए हम अपनी सीधी लैस को अटैच कर लेंगे और लैस हमने सीधी रखनी है। जब हमने लैस को दूसरी तरफ उल्टाना होता है तो हम लैस को उल्टी साइड पे रखते हैं, वरना हमने सीधी ही लैस को यहाँ पे मैं अटैच कर रही हूँ। तो देखिए एक साइड पे मैंने अपनी इस लैस को अटैच कर लिया है और बिल्कुल भी एक्स्ट्रा लैस नहीं रखी, जितना हमारा कट था उतनी ही हमने लैस रखी है। और डिज़ाइन को सेम रखते हुए मैं दोनों तरफ इक्वल डिज़ाइन को सेम रख रही हूँ और फिर इस तरह से लैस अटैच कर रही हूँ। तो इसी तरह से हमने अपने ऊपर की साइड पे भी, दूसरी साइड पे भी हमने इस लैस को अटैच कर लेना है। तो देखें दोनों साइडों पे मैंने अपनी लैस को अटैच कर लिया। उसके बाद मैं पट्टी ले रही हूँ फैब्रिक की सेम, जिसकी जो चौड़ाई है वो 1.2 इंचेस है और फोल्ड करने के बाद उसकी 1.2 इंचेस चौड़ाई है और टोटल जो उसकी चौड़ाई है वो तकरीबन 2.5 इंचेस है। तो इस तरह से मैंने इसको आयरन कर लिया था और अब हमने इसको जहाँ पे मैंने लैस लगाई है बिल्कुल उसी पट्टी पे रखते हुए, लैस के साथ रखते हुए हमने अपनी इस पट्टी को अटैच कर लेना है और एक सीधी सिलाई लगा लेनी है। इस पट्टी से हमने अपनी बूट पाइपिंग को बनाना है, तो इसलिए आपने इसको बिल्कुल ध्यान से अच्छे तरीके से सिलाई लगानी है ताकि आपकी कोई भी सिलाई नीचे ना आए। तो देखिए इस तरह से मैंने अपनी लैस पट्टी को अटैच कर लिया है और एक्स्ट्रा यहाँ पे मैं अपनी पट्टी को रखूँगी ताकि हम अंदर की तरफ इसको उल्टा लें। तो इसलिए इसका यहाँ पे मैंने नीचे थोड़ी सी अपनी पट्टी को एक्स्ट्रा लिया है। दूसरी साइड पे भी जब हम पट्टी को अटैच करेंगे तो उसको भी हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखेंगे और फिर अपनी लैस के साथ अटैच करेंगे। तो देखें इस तरह इसको भी हम एक किनारी पे रखते हुए अपनी इस लैस को अटैच कर लेंगे। तो दोनों साइड पे मैंने अपनी पट्टियों को अटैच कर लिया है और अब हमने अपनी पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करना है। तो देखिए इस तरह से हमने अपनी इस पहले पट्टियों को अंदर की तरफ उल्टा लेंगे और अब इसको इस तरह से हमने फोल्ड करना है। जितनी हमने बूट पाइपिंग के लिए अपनी चौड़ाई रखनी है उतनी हमने सेट कर लेना है और इसको आयरन की मदद से अपनी पट्टियों को सेट कर लेना है। आयरन की मदद से आपको सिलाई लगाने में भी आसानी होती है और आपकी काम में सफाई भी आती है। तो इसलिए आयरन ने काम में लाजमी इस्तेमाल किया करें ताकि आपके काम में सफाई भी आए और आपका काम भी अच्छा लगे। अब तो देखिए इस तरह से मैंने
बूट पाइपिंग को सेट कर लिया है और उसके बाद यहाँ पे मैं बूट पाइपिंग को बंद करने के लिए यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ। और फैब्रिक को भी मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। फैब्रिक की लंबाई आपने अपने अकॉर्डिंग लेनी है और इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन 1 इंच है और लंबाई आपने इसकी अपने जितनी आपने खुली रखनी है अपनी पाइपिंग उसके अकॉर्डिंग आपने मेजर कर लेनी है। तो मैंने जितनी ऊपर से मैंने 2 इंच छोड़ दिया, तो यानी कि मेरी जो पट्टी की लंबाई होगी वो 7.5 इंचज़ होगी। तो इस तरह से हमने अपनी पट्टी को सेट करते हुए सिलाई लगा लेनी है और किनारी पे रखते हुए हम अपनी पट्टी को अटैच कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे मैं अपनी बूट पाइपिंग को अटैच कर लूँगी। तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप किसी बच्चे का नेक बना रहे हैं तो आप बटन बनाने के लिए यहाँ पे भी अपनी सिलाई को रोक सकते हैं, वरना आप अपनी सिलाई को एंड तक लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल एंड तक अपनी सिलाई को लेके जाऊँगी और इस तरह से मैंने अपनी पाइपिंग को अटैच कर लिया है। उसके बाद अब हमने अपने नेक को तैयार करना है। राउंड नेक के लिए यहाँ पे मैंने अरेब कपड़ा लिया है और अरेब ही मैंने यहाँ पे पेपर बुकरम को अटैच किया है, जिसकी जो चौड़ाई है वो फोल्ड करने के बाद 1 इंच है। और इस तरह से हमने अपनी इन पट्टी को फोल्ड कर लेना है। फोल्ड इस तरह से करना है कि दोनों पट्टियों में 0.2 इंच का गैप आए। तो देखें इस तरह से मैंने अपनी इन पट्टियों को फोल्ड कर लिया है। एक साइड मैंने बड़ी रखी है और एक साइड मैंने छोटी रखी है। और उसके बाद हमने अपनी पट्टियों को इस तरह से शोवर कर लेना है और गीला करते हुए हमने अपनी इन पट्टियों को आयरन करना है। गले के साथ साथ हमने इसको राउंड शेप देनी है, क्योंकि ये अरेब पट्टियाँ हैं तो अरेब पट्टी आसानी से फोल्ड हो जाती है और पेपर बुकरम भी अरेब है तो ये आसानी से फोल्ड हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको अच्छे तरीके से गुलाई में फ़ोल्ड कर लेना है और अपनी पट्टियों को ऊपर की तरफ भी सेट कर लेना है। तो देखें एक साइड पे मैंने अपनी पट्टी को गोल घुमाते हुए गुलाई की शेप दे रही हूँ, तो दूसरी पट्टी को भी मैंने इसी तरह से गोल घुमाते हुए इसकी शेप दे रही हूँ। तो इस तरह से मैंने अपने नेक को सेट कर लिया है, ऊपर वाली पट्टियों को सेट कर लिया है। तो देखें इस तरह से यहाँ पे मैंने अपनी इन पट्टियों को रेडी कर लिया है। अब हमने अपने इन पट्टी पे सिलाई लगानी है। तो सिलाई लगाने के लिए पट्टी के साथ मैं अपनी लैस को भी अटैच करूँगी। तो देखें इस तरह से यहाँ पे मैं अपनी लैस को और पट्टी को साथ ही अटैच करूँगी। तो सबसे पहले मैं अपनी लैस को बिल्कुल अपनी लैस के साथ रखते हुए सेट कर रही हूँ और उसके बाद हमने अपनी इन पट्टी को सेट करना है जो गुलाई में हमने शेप दी थी। तो जो छोटी साइड है हमने अपनी पट्टी को वो ऊपर रखनी है और फिर अपनी लैस को अटैच करना है। तो देखें इस तरह से मैं अपनी इन गले के नेक को अटैच कर रही हूँ और अटैच करने के बाद गुलाई वाली साइड पे हमने अपनी लैस पे छोटे से नॉचेस लगा लेने हैं, कट लगा लेने हैं गुलाई में। फिर हमारी लैस आसानी से मुड़ती जाएगी, वरना हमारी लैस सही से अटैच नहीं होगी। तो इसलिए गुलाई में हमें लाजमी हमने कट लगाने होते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से कट लगा लिए हैं, साथ साथ मैं अपने नेक को अपनी पट्टी के साथ अटैच कर रही हूँ। तो देखें इस तरह से मैंने एक साइड पे अपने राउंड नेक पे अपनी पट्टी को अटैच कर लिया है। अब दूसरी साइड पे भी मैंने उसको अटैच करना है। तो देखें ये छोटी वाली साइड को हमने ऊपर रखना है और बड़ी वाली साइड हमारी ऑटोमेटिकली नीचे वाली साइड पे आ जाएगी। तो इसी तरह से हमने पहले अपनी लैस पे कट लगा लेने हैं और फिर अपने नेक को अटैच करना है। तो आई होप आपको समझ आ रही होगी कि मैं किस तरह से अपनी नेक को अटैच कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो देखें इस तरह से मैंने अपनी इस लैस एक्स्ट्रा लैस की कटिंग कर ली है और अब हम अपनी लैस को पट्टी के साथ अटैच कर रहे हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने अपने नेक को अटैच कर लिया है और अब यहाँ पे हमने अपने नेक की एक्स्ट्रा जो पाइपिंग वाली साइड है इसकी हमने कटिंग कर लेनी है, इस पर भी सिलाई लगानी है। तो एक्स्ट्रा साइड को हम सबसे पहले कट कर लेंगे और इस तरह से एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। अपनी पट्टियों को सेट करते हुए हमने दोनों साइडों पे सीधी सिलाई लगा लेनी है और एक्स्ट्रा पट्टियों को कट कर लेना है। तो देखिए इस तरह से मैंने अपनी पट्टी पे सिलाई लगा ली है और अब हम इसको आयरन कर लेंगे। आयरन करने के बाद हम पीछे की साइड पे भी सिलाई लगाएंगे। तो अगर आप यहाँ पे तुरपाई करना चाहते हैं तो आप तुरपाई भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं एक सीधी सिलाई लगा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने अपने नेक को भी पे सिलाई लगा ली है। तो ये थी मेरी वीडियो के फाइनल लुक। आई होप आपको वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।